आज बस में बबली की सास मुझे मिली थी। मिली नहीं, मेरे पीछे बैठी थी। बबली की सास और न जाने कौन महिला। हो सकता है बबली की सास की बहन अथवा ननद हो। सास उन्हें कह रही थी, जीजी सो दोनों में से कुछ भी होना संभव है। तो बबली की सास और जीजी। अब दिल्ली शहर में इतनी बसें और इतनी बसों में इतने बित्ते आदमी, क्या पता चलता है कि कौन कहाँ से आया, जाएगा कहाँ। पर एक बात पक्की है कि दोनों मेरठ की नहीं थी, क्योंकि बबली की सास कह रही थी कि मेरठ की लड़कियां बड़े बड़ों के कान काटती हैं। पता नहीं बबली की सास कहाँ रहती हैं, कहाँ जाती हैं, आती हैं, कहाँ जा रही हैं। पर इतनी बात समझ में आई कि बबली के पति के लिए रिश्ता आया है, लड़की देखने जा रही थी। बबली मरी नहीं है, तलाक भी नहीं हुआ है, पर पीहर में है। बबली की सास का कहना है कि जिसे गरज होगी लेते रहेंगे तलाक, फिरे कचहरी मारे मारे। हम तो लड़के वाले हैं, हमारी क्या बेइज्जती। और सोनू कौन सा सरकारी मुलाजिम है कि दूसरी करने से छूट जाएगी। घर का काम है, दूसरी भी अगर बबली जैसी कंगलों की बेटी आई तो उसकी छुट्टी करते कौन देर लगेगी। जीजी ने पूछा, सोनू तो मना नहीं करेगा। बबली की सास हंसी, बोली, मर्द की जात है, क्या दिन शोक मनावे। दूसरी का मुंह देखा और भूल गया कि कोई थी कि कभी कि ना। जीजी ने मान लिया, बात ठीक, मर्द की जात होती ही ऐसी है। रोवेगी तो बबली टुसुर टुसुर, कंगलों के घर जन्मी तो रोएगी ही। बताओ, ऐसा भी कभी हुआ है कि लड़की छाती पर बैठी हो और माँ ने कत्तर तलक नहीं जोड़ कर रखी। बेटियों की माएँ तो छोचक की धोती भी उठाकर धर देती हैं, बेटी के दहेज में जाएगी। गरीब से गरीब की बेटियां कसीदा सीख सीख कर दहेज जोड़ती हैं, और नहीं तो क्रेशियो के थालपोस मेजपोस बुनबुना करके रख लेती हैं। गुड़िया बटुआ पंखा बनाती ही रहती हैं। ना कुछ हुआ तो मोमजामे की पुरानी थैलियों के कंगरों पे बटन टांग टांग कर ही ऐसे बटुए बनते हैं कि महाराज देखते ही रह जाओ। बेटी जात मारी भली कि संभारी भली। पर बबली की महतारी को देखो, लौंडिया से कुछ दहेज का सामान नहीं बनवा कर रखा। ठूठ एमए, स्कूल में मास्टर नहीं। बस बबली का तो दिमाग आसमान पर, सरकारी नौकरी परमानेंट। सोनू का काम नया है, जमते जमते जमेगा। दे देता ससुर 2-2.5 लाख, काम जमने में क्या देर थी। देर तो पैसे की थी। पैसा हाथ हो तो सुरग हथेली पर बना ले। बाप ने नंगी बूची विदा कर दी, फिर मर्द का सुख भी चाहिए। मैंने तो फटकने ना दी, ताक झांक तो बहुत की, पढ़ी लिखी पक्की उम्र की। सोनू को बचाकर रखना मुश्किल हो गया। पर तुम दाल दाल हम पात पात, 2 दफे रह गई, पर मजाल है अब पड़ी रह बाप के घर। दे नहीं सकता था तो अब खिलाए। अब बताओ, कुल 21,000 नकद। 21,000 में क्या हो गए हैं। 6 तोले तो सोना चढ़ाया था, धोती साड़ी थी 5, हो गया पूरा। गहने बबली ले गई, हम ठेंगा। हमने तो पहले ही अंडर कर लिया था सोना कपड़ा अपने पीहर का। पीहर का क्या था, गले का 4 चूड़ी और चटर मटर, वो ले गई। कैसे ले जाती, धरवा लिया था पहले ही दिन। लक्षण ना देखे थे, कैसे सिर उघाड़े बैठी थी। ब्याह के आई थी बबली, मैं बार बार सिर ढांपूं और आंचल सिर पे टिके ही नहीं, झट सरक जाए। पता नहीं सरक जावे था कि मरी जानबूझकर सरका लेवे थी। बस उसके यों ही चलित्र देखकर माथा ठनक गया था कि यों नहीं घर गृहस्थी वाली, नौकरी करती है तो क्या जेठ ससुर के सामने सिर उघाड़े डोलेगी। फिर सोनू के पापा भी कहने लगे कि हमने तो बेटे की ससुराल का सूट पहनकर नहीं जाना, कंगलों ने कमीज पैंट में ही किस्सा काट दिया। बस भेज दो पीहर, अब बसानी है लौंडिया तो बात कर आदमियों जैसी, न तो घर लगे ब्याह का सा। जो आवे सो ही पूछे कि सोनू का ब्याह हुआ, कैसा हुआ। घर तो ब्याह का सा लगा ही नहीं। एक कोने में तो सोफा सा पड़ा है, अलमारी दी है, पर चद्दर देखो कितनी पतली, ढमढम बाजे। क्रीम पाउडर पोतने की मेज तक ना दी। न टीवी, न फ्रिज, न वीसीआर। बर्तनों के नाम पर देखो एक डिनर सेट, परात, कुल 11 तास, कलसा और टोकनी। लो हो गए बर्तन। बबली की सास के दुख से जिज्जी द्रवित थी। लत्ता कपड़ा पूछा। कुल 11 साड़ियाँ बबली की और एक एक नाम से सास नंदों की, चोले की और भात की। बस गुड्डो बक्स खुलाई की धोती लेने लगी तो मैंने कहा, रहन दे गुड्डो, नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। पर शाबाश है महतारी को, ऐसे पढ़ा लिखा कर भेजी कि ऐसी बनकर बोली, लौंडिया की सब आपकी हैं
और जितनी चाहिए ले लीजिए। बता, कुल 11 धोतियाँ तो लेकर आई है, उसमें से कितनी देगी और कितनी पहन लेगी? हमारे नंदोई तो दहेज देखते ही बोले कि लौटा दो लौंडिया को दहेज के संगी। आज ही पटेल नगर वालों का रिश्ता ले लेते हैं। हमारी भी कुछ इज्जत है कि नहीं? क्या 2-4 जने देखेंगे, क्या थू थू करेंगे? कहाँ लड़के को भेज दिया? बस जी, हमने कहा जयराम जी की। बबली के भैया भतीजे आए लेने, पूछने लगे कि कब विदा कराने आओगे? टाल दिया। पंडित से मुहूर्त निकलवाकर खबर करते हैं। अब करती है खबर हमारी जूती, काटे चक्कर काटे। कहने लगा कि लेवा लाओ बबली को। तब खुलकर बात हुई पैसों की। बोला पहले बताते, ना होता तो मैं रिश्ता ना करता। यह तो हम भी जानते हैं। हमने कहा कितनी जमीन जायदाद है, कर दे सोनू के नाम और लौटा जा बबली को। लेने को तो हम नहीं जाते, वो भी एक ही काइयाँ निकला। बोला बबली के नाम कर दूंगा। बस हमने कर दी राम राम श्याम श्याम। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। जो बता दी उससे सूत एक, उधर नहीं और इधर नहीं। हम डटे रहे। बेटी का बाप है, जाएगा कहाँ? झक मार कर आएगा हमारी देहरी पर। आया फिर आया। अजी बबली भेज दी सोनू की दुकान पर। फ़ोन किया सोनू ने। मैं गई। मैंने पकड़ी चुटिया और निकाल बाहर करी कि जवानी इतनी जोर मार रही है तो बैठ जा बाजार में। बहु बेटियां दान दहेज के संग बसे हैं, समझी? बड़ी मास्टरनी बने थी। टुसुर टुसुर रोकर भागती ही नजर आई। मैं पढ़ी ना हूँ, गुणी तो हूँ। SCM में BO को तो मैं यूँ ही चरा दूँ। अब ये रिश्ता पहले ठहर कर ली। नकद 1 लाख, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, VCR और 31 तोले सोना दे रहे हैं और सामान की लिस्ट दे दी। बिल्कुल चूं चपड़ ना की। पहली की ना पूछी, पूछ करके क्या करता? बता दी। लौंडिया कहीं और लगी हुई थी, ऐसी को रखता कौन? बबली के नाम सतीश से 4 चिट्ठी लिखवा कर रखी हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे। सतीश सोनू का दोस्त नहीं है, दाल मिल वालों का, वही। मुझे नहीं पता बबली कि तुम कौन हो, कहाँ हो। तुम्हारी सास से पता पूछती तो वह मुझे बताती तो नहीं, पर इसे पढ़ो तो जान लेना कि तुम्हारा अपराध यह था कि ब्याह पर तुम्हारे सिर पर पल्ला ठहरता नहीं था, सरक सरक जाता था। तुमने खाना खाकर अपने झूठे बर्तन नहीं मांजे थे। मेहरी तो बहुओं की झूठन उठाती नहीं। उसको कौन सी साड़ी आई थी? सोनू की नाड़ी मनुष्य की और तुम्हारी मृग। तुम्हारी सास को पंडित जी ने कहा था नाड़ी दोष है, और उससे बड़ा दोष है कि तुमने तो एक औरत का जन्म लिया है, दूसरा यह है कि गरीब बाप के यहाँ लिया। समझ गई हो ना? सोनू का रिश्ता तय हो गया होगा। सुबह तुम्हारी सास बात पक्की करने ही जा रही थी। मैंने तुम्हारी सास से तुम्हारा पता पूछने को मुंह खोला ही था, पर निकला यह है कि तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? न तो तुम्हारी सास की समझ में आया, न मेरी। पर बबली, क्या तुम जानती हो कि इस सवाल को पूछने में मेरी आंखों से जो गिरा वह आंसू तुम्हारा तो नहीं था। तुम कहाँ हो बबली? ऐसे ही मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।